हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 के इस रीजनिंग के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। तो बिना देर के आपका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न डाइस से है। आपको बताना है एक पासा की दो भिन्न स्थितियां नीचे दर्शाई गई है। इन स्थितियों के आधार पर बताएं कि फलक 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। डाइस के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये पता करना होगा कि ये एक स्टैंडर्ड डाइस है कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। तो स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस को कैसे पता करते हैं। अगर एक डाइस दिया है तो वो एक स्टैंडर्ड डाइस है, अगर दो डाइस दिया है तो वो एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। तो इसमें के गो डाइस है, इसमें दो गो डाइस है, मतलब ये एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर दोनों डाइस में कोई एक नंबर कॉमन दिखे तो उस कॉमन नंबर से हम क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो देखिए ये दोनों में से कौन सा नंबर कॉमन दिख रहा है। ये दोनों डाइस में 3 नंबर कॉमन दिख रहा है, तो हम 3 नंबर से क्लॉकवाइज घूमेंगे। क्लॉकवाइज घूमने के बाद जो नंबर आएगा वही एक दूसरे का ऑपोजिट होगा। तो 3 से क्लॉकवाइज घूमिए। 3 से अगर हम क्लॉकवाइज घूमेंगे तो कौन सा नंबर आएगा पहले वाले डाइस में अगर हम 3 से क्लॉकवाइज घूमें तो 5 आता है, तो हम यहाँ 5 लिख देंगे। उसके बाद 5 से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो फिर कौन सा नंबर आएगा, 5 से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 1 आएगा, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। पहला डाइस से मेरा क्या मिल गया, पहला डाइस से मेरा 5 और 1 मिल गया। उसके बाद हम दूसरा डाइस से क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो दूसरा डाइस से आप क्लॉकवाइज घूमिए। अगर हम दूसरा डाइस से क्लॉकवाइज घूमे तो कौन सा नंबर आएगा, दूसरा डाइस से अगर हम क्लॉकवाइज घूमेंगे तो मेरा 6 आएगा, तो हम यहाँ पे 6 लिख देंगे। उसके बाद फिर जब 6 से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो कौन सा नंबर आएगा, 6 से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो मेरा 2 आएगा, तो हम यहाँ 2 लिख देंगे। तो मैं आपको क्या बोला था, क्लॉकवाइज घूमने के बाद जो नंबर आएगा वही मेरा एक दूसरे का ऑपोजिट होगा। तो मेरा एक दूसरे का ऑपोजिट कौन सा हो गया, 1 का ऑपोजिट 2 हो गया और 5 का ऑपोजिट 6 हो गया। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो 5 के विपरीत कौन सा हो जाएगा, 5 के विपरीत 6 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 6 है, तो ऑप्शन सी में 6 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। आपका पहला प्रश्न मैथमेटिकल रीजनिंग का है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा नंबर आएगा। जिस प्रकार यहाँ लिखा है 2 गुने 2 को 16 लिखा जा सकता है, फिर 2 गुने 3 को 36 लिखा जा सकता है, फिर 2 गुने 4 को 64 लिखा जा सकता है, उसी प्रकार 2 गुने 6 को क्या लिखा जा सकता है आपको बताना है। तो आप सबसे पहले देखिए ये 2 गुना 2 को 16 कैसे लिखा है। अगर हम 2 गुना 2 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 गुना हम 2 करते हैं तो 4 हो जाएगा। फिर 16 लिखने के लिए क्या किया है, 16 लिखने के लिए 4 का स्क्वायर कर दिया है। 4 का स्क्वायर 16 होता है तो 16 लिख दिया है। उसी प्रकार ये 36 बनाने के लिए क्या किया है, ये दोनों का पहले मल्टीप्लाई किया है फिर उसका स्क्वायर कर दिया है। बताइए ये दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा, 3 दूनी 6 होता है, फिर 6 का स्क्वायर कर दिया है। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो 36 यहाँ लिखा है। फिर 64 बनाने के लिए क्या किया है, ये दोनों का गुना करके उसका स्क्वायर कर दिया है। तो 4 दूनी 8 होता है और उसका स्क्वायर कर दिया है, 8 का स्क्वायर 64। तो फिर हम इसका क्या करेंगे, ये दोनों का पहले मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद उसका स्क्वायर कर देंगे। तो बताइए 6 दूनी कितना होता है, 6 दूनी 12 होता है। अगर हम 12 का स्क्वायर कर दे तो कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर होता है 144। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 144 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 144 है, तो ऑप्शन डी में 144 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 144। क्योंकि यहाँ सभी का गुना करके उसका स्क्वायर कर रहा है तो हम भी क्या करेंगे, गुना करके स्क्वायर करेंगे। तो मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा, मेरा सही आंसर हो जाएगा 144। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। और एसएससी जीडी का रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ मैं टेलीग्राम में दे दिया हूँ, आप जाके सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका एनोलॉजी का है। ये वर्ड एनोलॉजी का क्वेश्चन है, आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा वर्ड आएगा। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी कांस्टेबल में पूछे जा चुके हैं 26 नवंबर 2021 को थर्ड शिफ्ट में। तो बताइए इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा वर्ड होगा। जिस प्रकार गति का संबंध स्पीडोमीटर से है उसी प्रकार वायु दाब का संबंध किससे होगा। मतलब गति स्पीडोमीटर नापता है तो वायु दाब कौन नापता है, तो वायु दाब का संबंध किससे हो जाएगा। ऑप्शन है बीनोमीटर से, अल्टीमीटर से, हाइपोमीटर से या फिर बैरोमीटर से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बैरोमीटर से। वायु दाब कौन नापता है, तो वायु दाब नापने वाला यंत्र बैरोमीटर होता है। याद में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन भी आपका एनालॉजी का है, ये नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। आपको बताना है सॉल्व करके इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा। जिस प्रकार 8 का संबंध 104 से है, उसी प्रकार 16 का संबंध किससे होगा। मतलब 8 से हम 104 लिख सकते हैं, तो 16 से हम क्या लिख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन 2021 के एसएससी कांस्टेबल में पूछे जा चुके हैं 3rd शिफ्ट में। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बताया था, आप सबसे पहले देखें ये 8 से 104 कैसे बनाया है। 8 से बड़ा है 104, मतलब 8 में कुछ गुना किया होगा तभी 104 हुआ होगा। तो अगर हम 8 में 5 जोड़ के गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा। 8 में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा। 8 में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो 13 हो जाएगा। फिर अगर हम उसको 8 से गुना कर दें तो कितना हो जाएगा। अगर हम उसको 8 से गुना कर देते हैं तो 104 हो जाता है। मतलब आप समझे, पहले क्या किया, पहले 8 में 5 जोड़ दिया, उसके बाद जितना आया जोड़ने पे फिर 13 से उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 104 हो गया। तो उसी प्रकार हम 16 का क्या करेंगे। 16 में पहले हम 5 जोड़ेंगे, तो अगर हम 16 में 5 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा। 16 में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो 21 हो जाएगा। फिर हम इस 21 को क्या करेंगे, 21 को 16 से गुना कर देंगे। तो बताइए अगर हम 21 को 16 से गुना कर दें तो कितना हो जाएगा। अगर हम 21 को 16 से गुना कर देते हैं तो मेरा हो जाता है 336। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 336 है। तो ऑप्शन सी में 336 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 336। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे मेरा हो जाएगा 336। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, एसएससी कांस्टेबल 2021 में पूछे गए हैं इस तरह के क्वेश्चन। इसलिए ध्यान में रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको वेन डायग्राम से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन में दिया है अनाज, चुकंदर और कीवी। आपको बताना है इसके मुताबिक कौन सा फिगर सही बैठ रहा है। ये क्वेश्चन भी 2021 के एसएससी जीडी कांस्टेबल में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कौन सा आंसर सही होगा। क्वेश्चन में दिया है अनाज, चुकंदर, कीवी। अगर हम अनाज का एक डायग्राम बनाए तो अनाज का एक डायग्राम बना दिए। फिर चुकंदर का डायग्राम बनाने के लिए हम सबसे पहले ये देखें कि चुकंदर का संबंध अनाज से किस प्रकार से है। चुकंदर का कोई संबंध अनाज से है नहीं, चुकंदर का संबंध अनाज से किसी प्रकार से नहीं है, तो हम चुकंदर को अलग रख देंगे। अब हम कीवी का डायग्राम बनाएंगे। कीवी का डायग्राम बनाने से पहले आप ये देखें कि कीवी का चुकंदर से किस प्रकार संबंध है और अनाज से किस प्रकार से संबंध है। कीवी का संबंध चुकंदर से भी नहीं है और अनाज से भी नहीं है, तो कीवी का डायग्राम क्या हो जाएगा, कीवी का डायग्राम अलग हो जाएगा। क्योंकि अनाज अलग होता है, चुकंदर सब्जी में आता है और कीवी फल में आता है, तो तीनों का डायग्राम क्या हो जाएगा, तीनों का डायग्राम अलग हो जाएगा। तो देखिए इस तरह का कौन सा ऑप्शन में डायग्राम है, तो ऑप्शन सी में डायग्राम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अनाज का अलग हो जाएगा, चुकंदर का अलग हो जाएगा और कीवी का अलग हो जाएगा। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी सीरीज का है, लेकिन इस क्वेश्चन में 2 गो क्वेश्चन मार्क है। आपको इस दोनों जगह पे बताना है कौन कौन सा नंबर आएगा। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो मैं आपको क्या बोला था, आप सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप ये देखें कि आखिर ये 2 से 3 कैसे बन रहा है, फिर 3 से 5 कैसे बन रहा है, फिर 5 से 6 कैसे बन रहा है, तो हमें पता चल जाएगा ये कौन सा सीरीज बैठाया है। तो चलिए बताइए 2 से 3 कैसे बन रहा है। अगर हम 2 में +1 करते हैं तो 3 बन जाता है। फिर 3 से 5 बनाने के लिए क्या कर रहा है, 3 से 5 बनाने के लिए इसमें +2 कर रहा है, तो 5 बन जा रहा है। फिर 5 से 6 बनाने के लिए क्या कर रहा है, 5 से 6 बनाने के लिए +1 कर रहा है। मतलब आप देख रहे हैं, पहले +1 किया, फिर +2 किया, फिर +1 किया, मतलब कि पहले 1 किया प्लस, फिर 2 किया प्लस, फिर 1 किया प्लस। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर +2 करेंगे। तो बताइए अगर हम 6 में +2 करें तो क्या हो जाएगा। अगर हम 6 में +2 करते हैं तो 8 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 8 होगा। और फिर 8 से 9 बनाने के लिए क्या किया है, 8 से 9 बनाने के लिए +1 किया है। ये सीरीज में चल रहा है, कैसे, पहले 1 प्लस किया, फिर 2 प्लस किया, फिर 1 प्लस किया, फिर 2 प्लस किया, उसके बाद फिर 1 प्लस किया। तो फिर हम 9 के बाद क्या करेंगे, फिर हम 9 के बाद +2 करेंगे। तो अगर हम 9 में +2 करें तो क्या हो जाएगा, 9 में +2 करें तो 11 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, दूसरे क्वेश्चन मार्क की जगह पे 11 हो जाएगा। फिर 11 में क्या करेगा, 11 में +1 करेगा। अगर 11 में +1 करे तो 12 हो जाएगा, और 12 यहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब आप समझे, पहले 1 प्लस किया, फिर 2 प्लस किया, इसी को सीरीज में चलाते गया। तो उसी प्रकार से इस दोनों क्वेश्चन मार्क की जगह पे मेरा कौन कौन सा नंबर मिल गया, 8 और 11 मिल गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 8 और 11 है, तो ऑप्शन सी में 8 और 11 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका मैथमेटिकल रीजनिंग से। आपको बताना है 4 - 5 × 6 भागा 8 + 2 का मान कितना होगा। लेकिन क्वेश्चन में दिया है यदि प्लस का अर्थ भागा हो और भागा का अर्थ माइनस हो और माइनस का अर्थ गुना हो तथा एक्स का अर्थ प्लस हो, तो इसका मान बताना है क्या होगा।
वीडियो पॉज़ करके एक बार सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। आपको बताना है 4 - 5 × 6 / 8 + 2 का वैल्यू कितना होगा। तो 4 - 5 लिखा है और क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई है। तो चलिए हम माइनस की जगह पे मल्टीप्लाई करते हैं। 4 × 5 और इसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई की जगह पे क्या रखने बोला है, मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस है। तो चलिए हम मल्टीप्लाई की जगह पे प्लस रखते हैं, 5 + 6। उसके बाद डिवाइड की जगह पे क्या रखने बोला है, डिवाइड का अर्थ माइनस है। तो चलिए हम डिवाइड की जगह पे माइनस रखते हैं, डिवाइड की जगह पे माइनस, उसके बाद 8। उसके बाद प्लस की जगह पे क्या रखने बोला है, प्लस की जगह पे मेरे को डिवाइड रखने बोला है। यहाँ पे बोला है ना फर्स्ट नंबर में प्लस का अर्थ डिवाइड है। तो चलिए हम प्लस की जगह पे डिवाइड रख देते हैं। तो चलिए अब इसको सॉल्व करके बताइए कौन सा नंबर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, पहले डिवाइड देते हैं, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद फिर ऐड करते हैं, उसके बाद सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए बताइए, अगर हम 8 को 2 से भाग दें तो कितना हो जाएगा? 8 को अगर हम 2 से भाग देते हैं तो 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ माइनस है, उसके बाद 6 है, उसके बाद प्लस है। डिवाइड के बाद हम फिर क्या करते हैं, डिवाइड के बाद हम फिर मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम 5 को गुना 4 से करें तो कितना हो जाएगा? 5 को गुना 4 से हम करेंगे तो 20 हो जाएगा। मल्टीप्लाई के बाद क्या करते हैं, मल्टीप्लाई के बाद ऐड करते हैं। तो हम 20 में अगर 6 जोड़े तो कितना हो जाएगा? 26। और उसके बाद 26 के बाद हम क्या करेंगे, 26 के बाद -4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 22। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 22 है, तो ऑप्शन बी में 22 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हुआ होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका नंबर एनालॉजी का है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा नंबर आएगा। वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में सॉल्व करा चुका हूँ। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, आप सबसे पहले देखिए 4 से आखिर ये 12 कैसे बनाया है। आप सबसे पहले सोच रहे हो कि अगर हम 4 में 8 ऐड कर देते हैं तो 12 हो जाएगा। तो अगर हम 5 में 8 जोड़ते हैं तो 13 होना चाहिए, लेकिन 13 तो कोई ऑप्शन में है ही नहीं। ये 4 से 12 बनाने के लिए क्या किया है, 4 से 12 बनाने के लिए 4 में 1 माइनस करके उससे मल्टीप्लाई कर दिया है। अगर हम 4 में 1 माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है, 4 तिया 12 होता है और 12 यहाँ लिखा हुआ है। तो इसी प्रकार हम 5 के साथ क्या करेंगे, 5 में पहले हम 1 माइनस कर देंगे, उसके बाद उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 में 1 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा मेरा 4, और फिर हम 5 से उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 500 का कितना होता है, 500 का 20 होता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 20 है, तो ऑप्शन बी में 20 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आपका एनालॉजी से है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा नंबर आएगा। जिस प्रकार 45 को 1625 लिखा जा सकता है, उसी प्रकार 95 को क्या लिखा जा सकता है, आपको बताना है सॉल्व करके। वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, इजी क्वेश्चन है। वैसे भी मैं पिछली वीडियो में इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, तो सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो आप एक बार सोच के देखिए, आखिर ये 45 से 1625 कैसे बनाया होगा। तो 45 में क्या किया है कि 1625 हो गया है। अगर हम 4 का स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है। और फिर 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो 1625 हो गया। यानी कि आप समझे यहाँ पे क्या किया, 4 का स्क्वायर लिखा, फिर 5 का स्क्वायर लिखे, दोनों को साथ में लिख दिया है। तो 1625 हो गया। तो उसी प्रकार हम 95 का क्या करेंगे, पहले हम 9 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद 5 का स्क्वायर करके दोनों को साथ में लिख देंगे। तो बताइए 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 8125 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 8125 है, तो ऑप्शन ए में 8125 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8125। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको स्क्वायर क्यूब याद नहीं है तो मैं पीडीएफ टेलीग्राम में सेंड कर दिया हूँ, जाके याद कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपका सीरीज से आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर होगा। ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, आपको बताना है अगला नंबर इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा होगा। तो नंबर सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको क्या बताया था, आप देखें कि 8 से 19 कैसे बन रहा है, फिर 19 से 41 कैसे बन रहा है, फिर 41 से 74 कैसे बन रहा है। उसी प्रकार मेरा 74 से इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे नंबर बनेगा। तो बताइए ये 8 से 19 बनाने के लिए क्या कर रहा है, ये 8 से 19 बनाने के लिए 11 जोड़ रहा है 8 में। अगर हम 8 में 11 जोड़े तो कितना होता है, अगर हम 8 में 11 जोड़े तो मेरा 19 होता है, और यहाँ पे 19 लिखा हुआ है। फिर 19 से 41 बनाने के लिए क्या कर रहा है, 19 से 41 बनाने के लिए 22 जोड़ रहा है। अगर हम 19 में 22 जोड़े तो कितना हो जाएगा, 19 में 22 जोड़ेंगे तो मेरा 41 हो जाएगा, और यहाँ पे 41 लिखा हुआ है। मतलब आप समझे ये क्या कर रहा है, 11 का मल्टीपल को जोड़ रहा है। पहले हम 11 जोड़ें,
फिर 11 दूनी 22 होता है, तो फिर 22 जोड़ें, तो फिर 11 तिया कितना होता है, 11 तिया 33 होता है, तो हम 41 में 33 जोड़ेंगे, तो क्या मेरा 74 आता है? चलिए करके देखते हैं। अगर हम 41 में 33 जोड़ते हैं तो क्या मेरा 74 होता है? 3 और 1 4, 4 और 3 7। हाँ, मेरा 74 होता है। मतलब ये 11 का मल्टीपल जोड़ रहा था। तो उसी प्रकार आगे कौन सा नंबर जोड़ेगा? आगे मेरा 44 जोड़ेगा, क्योंकि 11 चौक 44 होता है। अगर हम 74 में 44 जोड़े तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे? अगर हम 74 में 40 जोड़े तो 4 4 8, 7 और 4 11, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे? 118 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 118 है, तो ऑप्शन सी में 118 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 118। उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।